हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इसकी हमने ना यूनिट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, बट बीच में गैप हो गया था। मैं इसको एक्चुअली सच में मैं भूल गई थी, बट आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए ना, तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ, मैं इसकी 2 यूनिट भूल चुकी थी अपलोड करना। तो वो मैं अब कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप जल्दी से इसको कवर कर लेना। तो आज हम यूनिट 9 करने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट को मतलब टाइम को मैनेज करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हेल्प मिले कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम या कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमें मैनेज करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं है कि हम किसी भी टाइम कोई भी काम करें और उसकी वजह से फिर हमारा जो वर्क होता है, जो एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो रह जाता है। तो उसकी वजह से फिर हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या फेस करना पड़ता है कि स्ट्रेस हमारे सामने आ जाता है। और स्ट्रेस की वजह से फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है और फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाते प्रॉपरली। और कई बार हम जब काम करने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में जो हम काम करते हैं उसमें ना बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है और फिर उसके बाद हमें और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम मैनेज करना सीख ले। एंड उसी के कुछ अप्रोचेस और टेक्निक्स आज हम देखेंगे। तो इसमें हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक है, जिसमें हमारे कुछ अप्रोचेस होंगे और कुछ टेक्निक्स होंगे, जो कि हमें बताया जाएगा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ अप्रोचेस देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस होते हैं जिससे कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एफिशिएंसी अप्रोच। देखो, जैसे हमने यहाँ पे सारे जो कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो अपना काम कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे टाइम मैनेज के बारे में बताया गया है। तो मैं वो भी बताऊँगी और साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स मैं बच्चों के या फिर स्कूल वाले बच्चों के लिए हो गए या फिर हाउसवाइफ या किसी के भी लिए एग्जांपल्स हम एज ले सकते हैं। बट आपको इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप अपने ऑफिस से रिलेटेड लिख सकते हो। वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहला आता है टाइम सेवर आर एम्प्लॉयड इंटेलिजेंटली। अभी यह है कि टाइम सेवर एक एम्प्लॉय के लिए इसलिए है क्योंकि उसको मतलब बहुत क्या होता है ना कि अगर आप टाइम सेव कर लेते हो तो वो उसके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाए ताकि फिर वो अपना जो भी एक्स्ट्रा वर्क है वो ज़्यादा कर सकता है, ताकि उससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो उसे सीखनी होती है तो वो भी उससे सीख सकता है। और हम जब टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम सेव करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम उसको सीख सकें। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि उसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है। अगर उनका अभी से हम उनको हम ये बोले कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है कि जिससे वो उस स्किल के यूज़ पे बेस पे वो अपने टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके। तो उनके लिए टाइम सेविंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उस स्किल को यूज़ कर सके, मतलब उस चीज़ों को सीख सके। और जितना भी वर्क है वो हम डन मतलब अपना टाइम पे कंप्लीट कर सके बिना किसी प्रोकास्टिनेशन के, जिससे कि हम बोलते रहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। डिले करने जो हमारी बहुत गंदी आदत होती है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। टाइम ऑडिटिंग को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हम अपने टाइम को बेस्ट अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। और जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन सारी चीज़ों को हमें रेगुलर टाइम्स पे सेव करना चाहिए, जो ताकि जो भी कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम उस टाइम पे यूज़ कर सकें। फिर आता है हमारा इफ़ेक्टिवनेस अप्रोच, जो कि हमारा सेकंड अप्रोचेज़ है। इसमें क्या है कि सबसे पहले चीज़ हमें बताई गई है कि हमें जो
हमारा जो जो डेली का एक, जैसे सुबह मॉर्निंग में हम ऑफिस जाते हैं, तो उसके टाइम पे सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है, मतलब जो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है, फर्स्ट थिंग टू फर्स्ट, वो हमें हमेशा फर्स्ट में रखना चाहिए कि सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्टिव को देखो जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। और फिर स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप स्मार्ट का यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट एक एक टेक्निक है, अप्रोचेज़ है, जिसे यूज़ करके आप अपना काम को टाइम पे कर सकते हो। और जितने भी गोल्स होते हैं उनको फिक्स करना चाहिए, उनके डेडलाइंस बनानी चाहिए आपको, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। और जो भी पॉलिसी एंड डिसीजंस बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सारे पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने किसी भी चीज़ को लेके, लाइक वर्क को लेके, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको लेके, या फिर जो भी पॉलिसीज़ एंड बनाई जाती हैं उनको जब आप फॉलो करते हो, तो उसकी वजह से अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि आप अगर पॉलिसी जो बनाए जाते हैं, डिसीजंस जो वहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए जाते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट हमारा एक्सीलेंसी अप्रोच, जिसमें हमारा ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको 80% जो आपका ये है कि आपका जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ है उसको आपको अंडरटेकिंग करना चाहिए। एंड जितना भी आपका जो स्ट्रेस है उसको हटा के आपको नए नए आइडियाज़ लेके आना चाहिए, ताकि आप अगर जितना भी इनोवेटिव्स एंड आइडियाज़ लेके आते हो, क्रिएटिविटी करते हो, उससे आपको ना स्ट्रेस है ना बिल्कुल भी नहीं आएगा, एंड आप है ना बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे। जैसे हम अपने काम को करने के लिए ना काफ़ी सारे ना अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे किसी को किसी तरीक़ों, मतलब सबको होता है ना कि सबको अलग अलग तरीके से काम करना पसंद होता है। अगर आप उसको अपने काम को अपने ना इंजॉय करके, लाइक होता है ना कि हम उस काम को ना एक इंजॉय करके करना पसंद करेंगे ना, करके करेंगे, तो उसमें ना हमें ना कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। और उसको हम अपने तरीके से एक अलग तरीके से बना दें, लाइक उसको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से उसको हमें चेंज करके फिर बढ़िया तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई स्ट्रेस भी नहीं हो सकता। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, द इक्विलिब्रियम अप्रोच। अब इसमें क्या है, इसमें ये हमें बताया गया है कि हमें वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हमारा ब्रेक होता है ना, जैसे 5-10 1-2 घंटे अगर आप रेगुलर लैपटॉप के सामने काम कर रहे हो, तो उसके बाद एक राउंड लगा के आ जाओ बाहर का, और बीच बीच में कुछ पानी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह आप खा सकते हो, टॉफ़ी खा सकते हो, पी सकते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। नहीं है कि आप सुबह एक बार बैठ गए तो फिर शाम तक बैठे रहो, नहीं, बीच में आपको वॉक वगैरह कर लो, जिससे आपका माइंड भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप फिर उसके बाद वापस आके काम करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशनल जो रीडिंग्स बुक होती है उनको आपको पढ़ना चाहिए, जो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपकी जो टेबल है, अगर वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें रखते हो जिससे देख के आपको ना अच्छा फील होता है, लाइक राधा कृष्ण की मूर्ति फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, तो अगर वो रखते हो तो वहाँ पे ना आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। मेडिटेशन आप कर सकते हो, एंड डेली आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज वगैरह आपको करनी चाहिए। तो ये अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले आती है टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में क्या है ना कि टू डू लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी जो प्रायोरिटीज़ होती है कि हमें पहले ये काम करना है, सुबह उठ के फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर बीच में ब्रेक लेना है, फिर आप ब्रेक ले सकते हो।
अगर आप जो टू डू लिस्ट होती है उसको आप अगर फॉलो करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। फिर आता है द 80 अपॉन में 20 प्रिंसिपल्स। आप ये वाला टेक्निक ये भी यूज़ कर सकते हो कि ये वाले जो प्रिंसिपल्स ऐसे 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 करना है। फिर आप प्रायोरिटी अपनी डिवाइड कर सकते हो कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी कौन सी है, सेकंड कौन सी है, फिर उसके बाद थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। आप ये कर सकते हो। डू इट टू अ फिनिश। फिर आपको जो भी आपका काम है वो आपको फिनिश करना ही करना है किसी भी तरीके से। तो आप इससे अच्छा है कि आप अपना जो काम है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करें एंड फिर उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ आप आराम से कर सकते हैं। टाइम ऑडिटिंग करने पे भी आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है, जिससे आपको कोई स्ट्रेस या फिर ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। फिर आता है गेट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ मैनेजमेंट। अब जो भी ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जो भी ऐसे होता है काफ़ी बार हमें ना सेल्फ मैनेज करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप खुद से आपको ना हमें ना आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको ओपिनियन दे सकते हैं अपने, बट आपका जब तक खुद से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीखोगे, टाइम हो गया या अदर कुछ भी हो गया, अदरवाइज मतलब कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा अगर स्ट्रेस हो गया या वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, जब तक आप खुद से मैनेज करना नहीं सीखोगे तब तक आप खुद को मैनेज नहीं सीखोगे तब तक आप कोई भी काम टाइम पे नहीं कर सकते हो। मोटिवेशनल वर्क कल्चर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो चलो हम बात नहीं करते, बट आपके आसपास में जो लोग बैठे हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ एक ऐसा पॉजिटिव रिलेशन बनाइए जिससे कि आपको काम करने में ना मज़ा आए, ना कि सड़ा हुआ फेस देखने को मिले, साइड में बैठा हुआ ऐसा गंदा फेस बना के बैठा है तो उसको देख के वैसे ही काम करने का मन नहीं होता है। तो ऐसे एक दूसरे से ऐसे बातें करिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिससे कि आपको बात करने में ना बात करे एंड एक पॉजिटिव वाइब आए आपको, फिर काम करने में ना अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन मिलेगी। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम भी होना चाहिए, वो आपको खुद बनाना चाहिए जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट भी होने में लग जाए आपका। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव डेलीगेशन भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स होता है उस चीज़ को भी आपको करना चाहिए। वर्क स्टडीज़ भी आपको करनी चाहिए। प्लानिंग वगैरह जो होती है ना वो भी आपको, प्लानिंग तो हर एक चीज़ में करनी ज़रूरी होती है, ये चीज़ तो हमें पता है। गोल सेटिंग करें और उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। और स्मार्ट गोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट, ये तो है ही कि हमें पता है कि सेल्फ मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करते हो खुद से मैनेज करना चीज़ों को, तो जब तक उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपके 17 पॉइंट्स है जो आपकी टेक्निक्स है जो आपके हेल्प करती है कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए। एंड ये सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टडी करने के लिए अभी ये चीज़ पढ़ रहे हो, बट अगर आपको इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाता है सब चीज़ों को करने में। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट या कुछ भी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमारे क्वेरी ग्रुप में भी जाके मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको सारी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर भी नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड बाय बाय।